हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क डॉक्टर सुमन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जिससे हमारा ब्लड शुगर कम होने लगे और हम डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकें। तो इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाले यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम डायबिटीज़ के बारे में समझते हैं कि कैसे होता है। तो हम जो भी फूड खाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, फैट होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और शुगर में कन्वर्ट होके ब्लड में जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इंसुलिन आता है। ये इंसुलिन क्या करता है, इस शुगर को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो क्या होता है कि ब्लड में शुगर तो आ गया है और इंसुलिन भी आ गया है, लेकिन रेजिस्टेंस की वजह से ये इंसुलिन शुगर को सेल्स तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो इससे क्या होगा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जाएगा और इस तरीके से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है। तो हमें ये तो समझ में आ गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड में जो शुगर है वो कम होने लगेगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हम 2 स्टेप में बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, हमें डाइट का ध्यान रखना चाहिए। ऑफ कोर्स डाइट बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे ब्लड शुगर को कम करने में। तो हमें ऐसी डाइट लेनी है जिनका ग्लाइसेमिक लोड 25 से 25 से कम हो। यानी कि हम दिन भर में जो भी खाते हैं उन टोटल मिला के जो ग्लाइसेमिक लोड है उनका 25 से कम होना चाहिए, तभी हमारा जो ब्लड शुगर है वो कम होगा। और इस तरीके से अगर हम चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा डायबिटीज़ को रिवर्स करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, सेकेंड स्टेप की, तो वो है एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड शुगर को कम करने में। अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ है तो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होने लगता है और आपका जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो भी रिवर्स होने लगता है। मैं ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ की क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों को टाइप 2 ही डायबिटीज़ होता है, तो इसलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज की जाए जिससे आपका जो ब्लड शुगर है वो कम हो। तो हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे मसल मास बढ़े। अगर हमारा मसल्स का मास बढ़ता है, मसल बल्की हो जाती है, तो हमारी बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो कम होने लगता है। यानी कि जो इंसुलिन का जो काम है ब्लड से शुगर को सेल्स तक पहुंचाने का, वो काम प्रॉपर तरीके से करने लगती है। और जिससे क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर ब्लड में कम होने लगेगा और जब वो कम होने लगेगा तो धीरे धीरे आप डायबिटीज़ से रिवर्स करने लगेंगे। तो मसल मास बढ़ाने के लिए हमें कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो वो है स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपको स्ट्रेंथ लगानी पड़े। जो एक्सरसाइज करने पे आपको स्ट्रेंथ लगानी पड़े वैसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। जैसे कि वेट लिफ्टिंग है, वेट के साथ कोई भी एक्सरसाइज है उससे आपको स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी और इससे आपका मसल मास बढ़ेगा। और जैसे पुशअप्स हैं, रेसिंग है, जनरल वॉक करने से आपका ब्लड शुगर कम नहीं होगा। वॉक करने से आपका कोई मसल मास नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप जनरली आप वॉक करते हैं और आपको स्ट्रेंथ भी नहीं लगानी पड़ती उसमें, आप जस्ट वॉक करते हैं, जनरल एक्सरसाइज है, उससे आपका ब्लड शुगर कम नहीं होगा। अगर आपको डायबिटीज़ से रिवर्स होना है तो आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ही करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि सीधे आप 10 किलो का डंबल उठा लें, आप धीरे धीरे 1 kg का डंबल लें, उससे आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग मसल्स को लेके आप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। लेग में आप वेट कफ लगा के उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि आपकी जो थाई मसल्स हैं
उनका मसल मास बढ़े। तो इस तरीके की अगर आप एक्सरसाइजेज करते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर है वो कम होने लगेगा, यानी कि इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगेगा। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के साथ में हमें एक रूल है जो फॉलो करना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो कंटिन्यूस 15 मिनट या आधा घंटा तो हम नहीं कर पाएंगे, उसके बीच में हमें रेस्टिंग पीरियड चाहिए होगा, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम 30 सेकेंड्स के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो रेस्टिंग पीरियड है वो भी 30 सेकेंड्स तक मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप रेस्टिंग पीरियड 30 सेकेंड से ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो जितना आपने एक्सरसाइज किया कंटिन्यूस, उस टाइम पीरियड से ज़्यादा अगर आपका रेस्टिंग पीरियड होता है तो आपका मसल मास है वो नहीं बढ़ेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। आप जितनी देर के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं, 20 सेकेंड्स के लिए करते हैं या 30 सेकेंड्स के लिए करते हैं, उतने पीरियड से ज़्यादा आपका रेस्टिंग पीरियड नहीं होना चाहिए। इनिशियल पीरियड में आपको लगेगा कि हमें 30 सेकेंड्स के लिए तो मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए रेस्टिंग पीरियड, तो आप 30 ले सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपको कम करना है अपना पीरियड। 30 सेकेंड्स का रेस्टिंग पीरियड रखा, उसके बाद आप 25 कर दो, 20 कर दो, 15 कर दो, यानी कि आपको अपना रेस्टिंग पीरियड है वो धीरे धीरे कम करना है, और एक्सरसाइज का जो है वो पीरियड आप बढ़ा भी सकते हैं। इस तरीके से आप एक्सरसाइज का पीरियड बढ़ेगा और रेस्टिंग पीरियड कम होगा तो आपका मसल मास है वो बढ़ेगा, और मसल मास अगर आपका बढ़ता है तो आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, यानी कि इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो कम होने लगेगा, और डेफिनेटली आप डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकेंगे। अगर आप नॉलेज गेन करते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा और बहुत यूज़फुल भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग।